कंप्लीट खत्म हो गया। हाँ, एक ही शब्द में कह रही हूँ, कंप्लीटली खत्म हो गया आपका रिश्ता, अब टूटने की कगार पर आ गया है। तलाक के पेपर पर आपने भी साइन कर दिया, उसने भी साइन कर दिया, मामला साल 2 साल से कचहरी में चल रहा है। आप तारीख पर जाती हैं तो एक झलक देखती हैं अपने पति को, वो कभी छुप कर आंख उठाकर, कभी झुकाकर आपको देखता है। परिवार वाले इतने हावी हो गए हैं कि ना आप कुछ कह सकती हैं उससे, ना वो कह सकता है। अब भी आपको लगता है कि काश मुझको 15 मिनट मिल जाए इनके साथ, मैं बैठकर उनसे बात करूं और सब कुछ ठीक हो जाए। काश मैं एक बार उन्हें समझा सकूं कि ना मैं गलत थी ना आप गलत थे, फिर ये रिश्ता क्यों टूट रहा है, और सब कुछ ठीक हो जाए। बच्चे हैं आप दोनों के, और बच्चे के चेहरे को आप देखती हैं तो लगता है कि इसने क्या किया था कि हम दोनों अलग हो रहे हैं और सजा बच्चे को मिल रही है। अर्थात आज मैं जो प्रयोग बताने जा रही हूँ वही करे जिनका रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो गया है, पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ गया है, या यूं कह लो कि 90% जिसका रिश्ता खत्म हो गया है, आज सम्मोहन की वह प्रक्रिया बता रही हूँ। पति भी करे पत्नी भी करे, जिसे भी इच्छा है इस रिश्ते को एक और मौका देने का, वो करे यह प्रयोग। 7 समंदर पार भी छुपा दे कोई आपके पार्टनर को, वहां से वो सारे बंधनों को तोड़कर आपके लिए आएगा। कितना भी कान भरे उसका कोई आपके खिलाफ, कितनी भी अपशब्द गलत बातें आपको कोई सिखा दे अपने पार्टनर के प्रति, ये पर्दा हटेगा। ये नकारात्मक चीजें जो आपके दिमाग में बिठा दी गई है आपके पार्टनर के लिए, इसका भ्रम टूटेगा उसका। वो भाग कर आएगा आपके पास, आपको इज्जत से ससुराल लेकर जाएगा। वो किसी की नहीं सुनेगा, केवल आपकी सुनेगा, आपकी हर बात मानेगा। और जिस प्रेम को दबा दिया गया है, 2 परिवार के मिलकर जिस रिश्ते को खत्म करने का प्रयास किया गया है, वो रिश्ता फिर से पनपेगा, फिर से आपका प्यार आपके पास होगा, आपका पति होगा आपके पास, आपकी पत्नी होगी आपके पास। ये रिश्ता खराब नहीं होगा, नहीं टूटेगा। एक ऐसी प्रक्रिया आज सिखाने जा रही हूँ, पति भी करे पत्नी भी करे, प्यार जब अंतिम कगार पर हो तो फिर से परवान चढ़ेगा। ध्यान दीजिए, समझ कर कीजिए। यह एक अद्भुत वशीकरण है, जिसने भी सीख कर लिया, एक बार में सफलता मिलेगी। यहाँ तक कि सफलता से पहले सफलता के संकेत भी प्राप्त होंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पर आ गए, तब करें यह प्रयोग। ध्यान दीजिए किस दिन करना है, कैसे करना है, जान दीजिए किस मंत्र से सामने वाले को आकर्षित करना है। आज एक मोहिनी मंत्र बता रही हूँ, सम्मोहन की एक अद्भुत प्रक्रिया बता रही हूँ। किन चीजों की आवश्यकता है ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा कोई भी पात्र रख लीजिएगा, कोई भी प्लेट कटोरी रख लीजिएगा अपने पास, और आपको केवल 2 तस्वीर चाहिए। एक आपकी तस्वीर, एक अपने पति की तस्वीर, और कुछ नहीं चाहिए, केवल 2 तस्वीर चाहिए। तस्वीर करंट हो, 3 साल से ज्यादा पुरानी ना हो, उसमें चेहरा टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर देखा हुआ ना हो, चश्मा वगैरह नहीं लगा हुआ हो, आप कपड़ा ना मुंह में बांधे हुए, इस बात का ध्यान रहे। साफ सुथरी सामने देखती हुई बिल्कुल नई तस्वीर हो, जिससे कि सम्मोहन प्रक्रिया को आसानी मिल सके। आप इसे मध्य रात्रि में करना है, और केवल शनिवार के दिन करना है, और किसी दिन नहीं करना है। आपको लगातार 3 दिन यह प्रक्रिया करनी है, परंतु प्रारंभ आपको शनिवार के दिन से ही करना है। मध्य रात्रि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप कर सकते हैं। प्रातः 4 बजे से पहले आपको कर लेना है। मध्य रात्रि को आप पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके एक आसन बिछाकर बैठ जाएं, एक पात्र सामने रख लें और 2 तस्वीर रख लें। महज 11 मिनट में आपका पार्टनर आपका होगा। आज जो प्रक्रिया बता रही हूँ उसमें सिर्फ 11 मिनट लगने वाले हैं। ध्यान से सुनिए, अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से कीमती 11 मिनट निकालिए। आपका टूटता संबंध फिर से जुड़ जाएगा। जो रो रहे हैं, सब कोई रिश्ता टूट रहा है, आपको लग रहा है अब क्या होगा, सिर्फ ये 11 मिनट चमत्कार ना दिखा दे आपके जीवन में तो कहिए।
प्रथम आपको अपनी तस्वीर को 3 मिनट तक देखनी है। घड़ी बिल्कुल सामने रखें, मोबाइल फोन अपने सामने रखें जिसमें घड़ी देखकर 3 मिनट तक खूब गहरी लंबी सांस लें और अपनी तस्वीर को ध्यान से देखें। कोशिश करें कि पलकें कम बार आप बंद खोल करें। अगर 3 मिनट तक आप आंखें ना मटकाएं तो बहुत अच्छी बात है, 1-2 बार चलेगा। बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके अपनी तस्वीर को 3 मिनट तक लगातार देखें और उसके बाद 3 मिनट तक अपने पति की तस्वीर को देखें। 6 मिनट तक लगातार आपको अपने और अपने पति की तस्वीर को एक एक करके ध्यान के दे के देखना है। और देखने का मतलब ऐसे देखना है कि उस क्षण मुझे संसार की कोई चीज दिखाई न दे। अपने ध्यान को बिल्कुल केंद्रित कीजिए अपने पति की तस्वीर पर और अपनी तस्वीर पर, और उसके बाद चलिए इस दोनों तस्वीर को हाथ पर रख कर इसे हम मजबूत बनाते हैं। एक मंत्र के माध्यम से इसे हम सार्थक बनाते हैं। हाथ मुट्ठी ऐसे बंद कीजिए, दोनों तस्वीर आपके हाथ में होगी। आपको जो मंत्र बोल रही हूँ उसका उच्चारण बिल्कुल सही कीजिएगा, इसीलिए स्क्रीन पर मंत्र लिख दे रही हूँ, भूल कर भी कोई गलती ना करें। आपको कहना है ओम, सामने वाले का नाम सम्मोहनम सम्मोहनम भवन्तु, ओम सम्मोहनम सम्मोहनम भवन्तु। इस मंत्र को 5 मिनट तक, चाहे जितनी भी संख्या हो आपको नहीं गिननी है, इस मंत्र को 5 मिनट तक लगातार बोलकर इन दोनों तस्वीर को आप सम्मोहन प्रक्रिया के लिए तैयार कर लें। उसके बाद जो पात्र आपने रखा है उसी पर रख कर इन दोनों तस्वीर को साथ में पकड़कर जला दें और जो राख है वो इस पात्र पर रहे। ध्यान दीजिए, दोनों तस्वीर जलने के बाद बहुत सारी राख बच जाएगी। उस राख को पूरा मिला दें और अपने माथे पर एक लंबा तिलक लगा लें। आंखें बंद करके अपने और अपने पति को साथ देखने का प्रयास करें, मुस्कुराता हुआ, प्रेम करता हुआ, साथ घूम रहे हैं, साथ खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, इस चीज को देखें। बस आपको आज की रात्रि इतना ही कर लेना है, इस पात्र को छुपा कर रख देना है। अगली रात्रि को पुनः आपको इस राख से एक तिलक लेना है, पूर्व दिशा की ओर चेहरा करना है, आंखें बंद करके जो मंत्र मैंने कहा है 5 मिनट तक इस मंत्र का जप करना है। आंखें बंद करके सकारात्मक चीजें देखनी है। आपका पति आपका हाथ पकड़ा है, आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा रही हैं, वो आपके लिए तोहफे लेकर आ रहा है, वो आपको फूल दे रहा है, ऐसे आप सकारात्मक चीजें देखिए। तीसरी रात्रि पुनः आपको ये क्रिया दोहरानी और इन 3 रात्रि के बीच में ही आपको स्वप्न में एक रात दिखाई देगा आपका पार्टनर। अब ध्यान से सुनिए, यदि सकारात्मक दिखाई दे, वो आपसे मुस्कुराकर बातें कर रहा है, वो आपके पास आ गया है, तो एक बात है कि आपने वशीकरण में कोई भी त्रुटि नहीं की है और बिल्कुल आपका काम पूरा होगा। परंतु यदि कोई नकारात्मक चीज आप स्वप्न में देखती हैं, जैसे वो झगड़ा कर रहा है आकर, वो आप लड़ाई कर रहा है, वो आपको मार रहा है, वो आपको गालियां दे रहा है, संबंध टूट रहा, आप दोनों बिछड़ रहे हैं, इस तरह का कोई भी चीज आप देखते हैं तो समझो कोई ना कोई वशीकरण में त्रुटि हुई है और आपको पुनः 3 रात्रि से दोहरानी पड़ेगी। कभी विफल ना होने वाला यह सम्मोहन प्रक्रिया अवश्य करें। आपका प्यार होगा आपके वश में, आपका पति होगा आपके पक्ष में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।